मत्ती अध्याय 6 के पद 16 से 18 उपवास के विषय पर यीशु की शिक्षाएं प्रस्तुत करते हैं, जो दान और प्रार्थना के साथ साथ धार्मिक अभ्यास का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इन पदों को आध्यात्मिक रूप से समझने के लिए हमें उपवास के वास्तविक उद्देश्य और हमारे आंतरिक जीवन पर इसके प्रभाव पर ध्यान देना होगा। और जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान उदास मुख न बनाओ, क्योंकि वे अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उन्हें उपवास करते हुए देखें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना फल पा चुके। आध्यात्मिक अर्थ यह पद उपवास के बाहरी दिखावे के खतरे पर जोर देता है। कपटियों का यहाँ तात्पर्य उन लोगों से है जो अपने धार्मिक कार्यों को दूसरों को प्रभावित करने के लिए करते हैं, न कि परमेश्वर के साथ अपने संबंध को गहरा करने के लिए। उदास मुख बनाना और मुंह बिगाड़ना जानबूझकर एक ऐसा बाहरी रूप दिखाना है जिससे लोग जान सकें कि वे उपवास कर रहे हैं और उनकी प्रशंसा करें। आध्यात्मिक रूप से यह हमें अपनी प्रेरणाओं की जांच करने के लिए प्रेरित करता है। क्या हम वास्तव में परमेश्वर की खोज कर रहे हैं और आत्मानुशासन का अभ्यास कर रहे हैं, या हम केवल दूसरों से धार्मिक दिखना चाहते हैं? यदि हमारा मुख्य उद्देश्य दूसरों की प्रशंसा प्राप्त करना है तो हम केवल क्षणिक मानवीय मान्यता का फल प्राप्त करेंगे, न कि परमेश्वर की सच्ची आशीष। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और अपना मुंह धो। आध्यात्मिक अर्थ यह पद सच्ची उपवास की आंतरिक प्रकृति पर जोर देता है। अपने सिर पर तेल मलना और अपना मुंह धोना सामान्य और प्रसन्नचित्त दिखने का प्रतीक है, जिससे दूसरों को ये पता न चले कि हम उपवास कर रहे हैं। आध्यात्मिक रूप से यह हमें सिखाता है कि उपवास एक व्यक्तिगत और गुप्त अभ्यास होना चाहिए, जो परमेश्वर के साथ हमारे हृदय के संबंध पर केंद्रित हो। बाहरी दिखावा और आत्म पीड़ा का प्रदर्शन अनावश्यक है और वास्तव में हमारे उपवास के आध्यात्मिक उद्देश्य को कमजोर कर सकता है। हमें बाहरी रूप से सामान्य दिखना चाहिए ताकि हमारा ध्यान केवल परमेश्वर पर बना रहे। मत्ती 6:18 ताकि लोग न देखें कि तू उपवास कर रहा है, परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है देखे, और तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आध्यात्मिक अर्थ यह पद उपवास के सही उद्देश्य और उसके प्रतिफल को स्पष्ट करता है, ताकि लोग न देखें कि तू उपवास कर रहा है। ये गुप्तता के महत्व को दोहराता है। हमारा उपवास परमेश्वर के लिए होना चाहिए, न कि मनुष्यों के लिए। परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है देखे परमेश्वर की सर्वज्ञता और हमारी गुप्त भक्ति को पहचानने की उसकी क्षमता पर जोर देता है। और तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। यह वादा करता है कि जब हमारा उपवास गुप्त रूप से और सही मंशा से किया जाता है तो परमेश्वर हमें आशीष देगा। यह प्रतिफल केवल भौतिक लाभ ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक विकास, परमेश्वर के साथ गहरा संबंध और उसकी कृपा का अनुभव भी हो सकता है। आध्यात्मिक रूप से यह हमें परमेश्वर को प्रसन्न करने और उसके साथ अपने आंतरिक जीवन को मजबूत करने के लिए उपवास करने के लिए प्रोत्साहित करता है। संक्षेप में मत्ती अध्याय 6 के पद 16 से 18 हमें उपवास के सही आध्यात्मिक दृष्टिकोण के बारे में महत्वपूर्ण सबक सिखाते हैं। यीशु हमें बाहरी दिखावे और आत्म प्रशंसा से बचने की चेतावनी देते हैं, जो उपवास